अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी जोया एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद कुछ मसरूफियात थी, इनकी वजह से थोड़ा सा मसरूफ़ था। आज दोबारा अपने चैनल पे वापस आया हूँ और इंशाल्लाह ताला हम कल से दोबारा जहाँ से हमने छोड़ा था उधर से ही हम कल से दोबारा इसको शुरू कर रहे हैं। और जहाँ से छोड़ा था उसको मैं आपकी तफसील थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने सीआरपीसी के पहला चैप्टर मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लिया था, सेकंड चैप्टर भी मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद अब एक्सेप्शनल क्लास आ गई थी जिसमें सेल्फ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी था। कल हम वो दो टॉपिक इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। और पाकिस्तान पेनल कोड का हमने सेक्शन 53A तक कंप्लीट कर लिया था, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और मैं साथ ये भी चाहूँगा कि हम कानून शहादत को भी साथ में स्टार्ट करें ताकि इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता इनको रिकवर करें। कुछ मसरूफियात थी, कुछ घरेलू मसरूफियात भी थी, कुछ और भी मामला थे। इनकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका था। तो इंशाल्लाह ताला हम बाकायदगी से अब प्रॉपर तरीके से अपने चैनल को आगे चलाते हैं ताकि एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। और जितना हो सकता होगा मैं आपको भरपूर कोशिश करके मुकम्मल तौर पे गाइड करने की कोशिश करूँगा। सीआरपीसी के पीपीसी को हमने रेगुलर लेके चलना है क्योंकि एडीपीपी के लिए तो कंपलसरी है, सिविल जज के लिए भी ये कंपलसरी हैं। कानून शहादत को भी साथ में स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि एडीपीपी के लिए सीआरपीसी, पीपीसी और क्यूएसओ ये तीन कंपलसरी हैं। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद जब ये तीन ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो बाकी बुक्स हैं उनको भी रिपीट करेंगे, सॉरी रिपीट नहीं करेंगे, उनको भी आगे कंटिन्यू लेकर चलेंगे। वो इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन इंशाल्लाह ताला हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव भी हम साथ करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको हम जितने भी सेक्शन पढ़ते हैं उन सेक्शन को आप लोगों ने डेली की बुनियाद पे पढ़ा करना है। कोई भी हेल्पिंग बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बने बनाए अपने नोट्स भी वक्तन फ़क्तन सेट कर दिया करूँगा। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में अपना व्हाट्सअप नंबर भी सेंड किया हुआ है। जिस दोस्त को पाकिस्तान पीनल कोड के मेरे अपने नोट्स हैं उनकी ज़रूरत हो, मुझे मेरे साहब का वीडियोज़ में मेरे जो हैं व्हाट्सअप है नंबर मैंने सेंड किया हुआ है, फिर रिपीट कर देता हूँ 0345 0238190। राना हमदम जी जो ये एडवोकेट हाई कोर्ट माई नेम। और 8 साल की मेरी तकरीबन स्टैंडिंग हो चुकी है। और इंशाल्लाह ताला हम इसे कल से बाकायदगी से प्रॉपर तरीके से अपने इस चैनल को शुरू करते हैं ताकि कितना अब तक बीच में गैप आ चुका हुआ है, मेरी कुछ मसरूफियात थी जिस वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका था। तो इंशाल्लाह ताला इनको हम बाकायदगी से शुरू करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये चाह रहा हूँ कि सीआरपीसी, पीपीसी और क्यूएसओ को हम ख़त्म करें क्योंकि ये तीन बुनियादी बुक्स हैं। तीन बुनियादी बुक्स को अगर हम टाइम पे ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह ताला हम विदिन 2 मंथ इनको क्लियर कर देंगे। तो उसके बाद जो बाकी बुक्स रह जाएंगी, स्पेशली एडीपीपी का सिलेबस थोड़ा होता है, उनको हम पहले एडीपीपी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सिविल जज का सिलेबस इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। तो बाकी जो भी होंगी उनको फिर हम आहिस्ता आहिस्ता साथ एक दो बुक्स और मिलाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करते रहेंगे। साहब का जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जितने भी उन एग्ज़ाम में पिछले 5 साल में जब से सिलेबस तब्दील हुआ है 2-3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, कितने भी सालों से, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जितने भी वो वाले पेपर हुए उन सब पेपरों को उठा के उनका ऑब्जेक्टिव, उनके सब्जेक्टिव, एवरीथिंग हम करेंगे। लेकिन आपको जो असल बात है वो आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे बहनों भाइयों, मेरे कुलीग, मेरे फ्रेंड्स, क्या आपने मुकम्मल तौर पे बेर एक्ट को यूज़ करना है। बेर एक्ट को जितना आप पढ़ सकते हैं आपका ऑब्जेक्टिव भी उसी में से सोल्व होगा, आपका सब्जेक्टिव भी उसी में से सोल्व होगा। क्योंकि ये जो हेल्पिंग बुक्स होती हैं ये फ़जूल होती हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता।
स्पेशली जो खुर्रम अमर की होती है। हाँ, अगर आपको मंसूर वालों की मिल जाए, मंसूर वालों की तो बुक कमाल की होती हैं। और हेल्पिंग बुक का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें अपने नोट्स बनाएं ताकि आप लोगों के जो नोट्स होंगे वो आपके लिए एक असासा होंगे, सारी उम्र आपके काम भी आएंगे, आपको हेल्प भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे, अपने तौर पे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी। तो बहरहाल फिर भी बार बार ताकीद करने का मकसद ये है कि जितना आप बेरक्स को स्टडी करेंगे, मेरा ख्याल है कि आप एवरीथिंग इज़ डन। बेरक्स में आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव मुकम्मल तौर पर ठीक होता है तो आपका 15 या 20 नंबर जितने नंबर का भी ऑब्जेक्टिव आता है वो आपका मुकम्मल होता है। और ऑब्जेक्टिव का मकसद यही होता है कि आपको उसमें नंबर पूरे पूरे मिलते हैं। सब्जेक्टों में आपके नंबर कट जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के आपके नंबर नहीं कटते। और मैंने बार बार आपको बताया हुआ है कि जब भी 5 क्वेश्चन वो पूछता है तो आपने उनकी हेडिंग डिफरेंट स्टाइल से देनी है। हम लोग आम रूटीन पे हेडिंग देते हैं इंट्रोडक्शन की और लास्ट हेडिंग देते हैं कंक्लूजन की। हमने इंट्रोडक्शन की हेडिंग किसी क्वेश्चन में नहीं देनी। आपका पेपर सबसे डिफरेंट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन की जगह हमने प्रीएम्बल ले आना है पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में प्रीफेस ले आना है, तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट ले आना है, फोर्थ क्वेश्चन में इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ले आना है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमने फर्स्ट स्टेटमेंट ले आना है। ऐसे ही जो कंक्लूजन की हेडिंग देते हैं वो भी हमने कभी भी नहीं देनी। मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ था, उसके लिए भी हमने ये हेडिंग देनी है फाइनल स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूसिव स्टेटमेंट एंड एंडिंग स्टेटमेंट। कंक्लूजन की हेडिंग कभी भी नहीं देनी। और जब आप एंडिंग स्टेटमेंट के बाद जहाँ से फ़िक्रा स्टार्ट करते हैं, लोग फ़िक्रा इस तरह से स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट मैंने देखा हुआ है। मुझे ये फ़िक्रा मेरे पास एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बताया था कि लोग लिखते हैं आई कैन से दैट, वी कैन से दैट, इन द एंड फलां फलां ETC वगैरह वगैरह। आपने लास्ट फ़िक्रा स्टार्ट करना है The pith and marrow of all the previous discussion, there is no outer untruth shows that। इसका मतलब है पीछे जो कुछ मैं बयान कर चुका हूँ वो सच्चाई पर मबनी है, उसमें किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। तो लिहाजा आज का थोड़ा सा आपको बताने का मकसद था कि जो पीछे हो चुका उसको भी थोड़ा सा रिपीट कर लिया मैंने। और इंशाल्लाह ताला कल से हम प्रॉपर तरीके से CRPC को और पाकिस्तान पिनल कोड को और QSC को QSO को वक्तन फ़क्तन एक चेन बना के ना प्रॉपर तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको मुकम्मल तौर पे जितना मेरे पास इल्म है, नॉलेज है, मैं कोई इतना बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी भरपूर तरीके से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं गाइड कर दूँ, ताकि आप लोगों को अगर मुझसे कोई फ़ायदा पहुँच सकता हुआ दैट इज़ वेल एंड गुड। क्योंकि आज से 4 साल पहले जो मैंने नोट्स बनाए थे, मेरा एक स्टूडेंट हैदराबाद में था, वो सिविल जज बना था, और 2 स्टूडेंट से कराची के थे, एक कराची का था वो भी सिविल जज बना था, और एक कोयटा की फ़ीमेल थी वो ADPP बनी थी। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं बयान कर रहा, मैंने जस्ट उन लोगों को अपने नोट्स प्रोवाइड उस वक्त किए थे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बेशक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, प्रमोट ना करें। आगे मैं ये नहीं कहता आप अपने बाकी के दोस्तों को कहें, ये कहें। मैंने ये चैनल प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया, ये चैनल सिर्फ मैंने बनाया है ताकि स्टूडेंट की फलाह बहबूद हो सके। उनको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो उनको समझाया जा सके कि किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है, पेपर में तमाम क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे करने हैं। और ये जो जुडिशरी के पेपर होते हैं इनमें टू द पॉइंट लिखना होता है। LLB के एग्ज़ाम में आपने जस्ट शीट्स फिल करनी होती हैं, इनमें आपने शीट्स फिल नहीं करनी होती। चाहे आपका क्वेश्चन एक पेज पे भी पूरा हो रहा है तो आपने उसको एक पेज पे ही कंक्लूड कर देना है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम इंग्लिश ऐसे की तरफ आएंगे, तो उसके बारे भी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ताला मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, सारा कुछ करूँगा, क्योंकि इंग्लिश के पेपर सबसे टफ होता है।
बाकी जो भी सिलेबस के मुताबिक हुआ उसके मुताबिक हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला। आहिस्ता आहिस्ता सारी बुक, सारी चीज़ें, सारे लाज जो भी सिलेबस में होंगे उनको हम वक्तन फ़क्तन डिस्कस करते रहेंगे। लें जी, मेरी तरफ से इजाज़त है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।